नमस्कार बच्चों, मैं रमा कुलकर्णी, इस कॉलेज की हिंदी प्राध्यापिका। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और इस बार शायद हमसे यानी कि मिलने के लिए आप भी बहुत ही बेचैन होंगे, हम भी बहुत ही बेचैन हैं आप सभी से मिलने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी यानी कि व्हाट्सएप में भेजा था कि हिंदी पुस्तक का नाम है साहित्य वैभव, उसके साथ साथ आपको वर्क बुक भी मिलेगा। और बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखना कि वर्क बुक में आपको सिर्फ ग्रामर लिखना है, क्योंकि वहाँ पे भी यानी कि वन वर्ड आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स भी होंगे, संदर्भ स्पष्टीकरण होंगे, लेकिन पूरी तरह से जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं वो सारे वर्क बुक में नहीं होते, क्योंकि वर्क बुक में केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मानो पूरे क्वेश्चंस 10 हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से सिर्फ 6 या फिर 7 ही क्वेश्चंस वर्क बुक में होंगे। हो सकता है जो छोड़ा गए हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम में आए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो तीनों क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं, ऐसा है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको हमेशा के लिए क्या है, अब वर्क बुक सिर्फ ग्रामर पार्ट के लिए लेना है, ताकि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी वही आपको लागू होगा। क्लास वर्क कहाँ पे लिखना है? 200 पेजेस की एक लॉन्ग नोटबुक लो, रूल्ड नोटबुक, और वहाँ पे पद्य भाग, गद्य भाग और कहानियाँ यानी कि नॉन डिटेल, ये तीनों 200 पेजेस में बहुत ही काफ़ी है। और आज हम देखेंगे कि जैसे कि आपको ग्रामर पार्ट में क्या क्या मिलता है। जैसे कि ग्रामर पार्ट में आपको ऑलमोस्ट 40 मार्क्स के लिए ये ग्रामर है। तो पहले है वाक्य शुद्धिकरण। तो आप जानते ही होंगे वाक्य शुद्धिकरण क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, निंदा का ऐसा ही महिमा है, निंदा की ऐसी ही महिमा है, यानी कि वहाँ पे गलत दिया जाएगा। आपको क्या करना है, उसको सही तरीके में बदलना है। निंदा की ऐसी ही महिमा है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रही हूँ। दूसरी एक ऐसी ही एग्जाम्पल है, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरी नहीं कहता, कोई भी बुरा नहीं कहता। शुद्ध कहाँ पे है? अशुद्धिकरण में यहाँ पे है, उसे शुद्धिकरण कैसे बदलना है? आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। नेक्स्ट, सूरदास ने इसलिए निंदा शब्द रसाल कही है, निंदा शब्द रसाल कहा है क्योंकि वो मेल है। नेक्स्ट, रोहन ने रोटी खाया, रोहन ने रोटी खाई। नेक्स्ट, कई विद्यालय खुला, कई मतलब प्लूरल है, विद्यालय खुला कैसे हो सकता है? खुले, क्योंकि ये प्लूरल है। ऐसे ही वाक्य में जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करना है। तो वाक्य शुद्धिकरण यहाँ पे मैं 5 आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है, कोष्टक में दिए गए उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, का, मैं, के, पर, की, ऐसे ही यानी कि आंसर्स हैं। ये की आंसर्स आपको कोष्टक में दिए जाते हैं, यानी कि ब्रैकेट में ये आंसर्स होंगे। 5 क्वेश्चन में से कौन सा वहाँ पे फिट बैठता है, आपको समझदारी के साथ वहाँ पे भरना है। कैसे, ये मैं बताती हूँ। फर्स्ट वन, उसके सीने डैश दर्द उठने लगता है, उसके सीने में दर्द उठने लगता है। नेक्स्ट, उसके साथ ही जोरों डैश पसीना छूटने लगता है, उसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगता है। नेक्स्ट, मितली डैश शिकायत भी हो सकती है, मितली की शिकायत भी हो सकती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, पास डैश डॉक्टर को बुला भेजें, पास के डॉक्टर को बुला भेजें। लास्ट वन, किताब को
मेज डैश रख दो, किताब को मेज पर रख दो, ऊपर। पर मतलब क्या है, वो मेज में रख दो नहीं, मेज के अंदर हम नहीं रखते, मेज के ऊपर रखते हैं पुस्तक को, इज़न्ट दैट, इसीलिए मेज पर रख दो। यहाँ पे यानी कि क्या है, एग्जाम्पल के साथ में आज यानी कि आपको ग्रामर के सभी पार्ट्स को बताती जाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, आपको लेसन या फिर पोएम से हम स्टार्ट करेंगे, या फिर ग्रामर के साथ में पहले ही बोल दूंगी कि नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके वर्कबुक ले लें, क्योंकि अगर हम ग्रामर पहले कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से हम लेसन की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। मुहावरे होते हैं, उसको एक उसी की अर्थ क्या हो सकता है, मामूली भाषा में किससे कंपैरिजन करते हैं, उसको मिलाकर आपको जोड़कर लिखना है, यानी कि मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, दांत पीसना, यानी कि दांत पीसना मतलब क्या है, क्या किया तुमने, ऐसे दांत पीस कर गुस्सा होते हैं। तो उसका मतलब क्या है, हम दांत कब पीसते हैं, जबकि हम गुस्सा होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कठोर होना, यानी कि 4 यहाँ पे क्वेश्चन भी हैं, आंसर भी 4 हैं। पहले मैं आंसर्स बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं ऑप्शंस। कठोर होना, भीख मांगना, क्रोध करना, भाग जाना। दांत पीसना मतलब यस, क्रोध करना, यानी कि मैंने तुम्हें बोला था ना, यानी कि दांत पीस कर जो बोलते हैं, कब, जब हम प्यार से बोलते हैं, ऐसे नहीं होता ना कि अच्छा आ जाओ, तो वहाँ पे क्या होगा, वो क्रोधित है, यानी कि वो गुस्से में है, इसीलिए दांत पीसना मतलब गुस्सा करना है, यानी कि क्रोध करना। नेक्स्ट, 9 2 11 होना, यानी कि रफू चक्कर हो जाना, यहाँ पे भाग जाना, यानी कि 9 2 11 हो गया, मतलब वहाँ से भाग गया। नेक्स्ट, आंचल पसारना। आंचल पसारना मतलब, आंचल मतलब ये है वेल, यानी कि हमारी आंचल है। पसारना मतलब क्या होता है, कब पसारते हैं, जब हम कुछ मांगते हैं। आंचल पसारना मतलब भीख मांगना, मैंने उससे दया की, यानी कि भीख मांगी है, यानी कि आंचल पसारना। नेक्स्ट, दिल न पिघलना। दिल न पिघलना मतलब क्या है, बहुत ही स्ट्रांग रहना, कोई भी है इमोशनल, वो हम पिघलते नहीं हैं, इसका मतलब है सॉरी, कठोर होना, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग होना। ऐसा भी कह सकते हैं कि उसमें कोई दया ही ना है। कौन कौन से सिचुएशन के लिए ये फिट होता है, वो सिचुएशन के आधार पर हम बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल न पिघलना मतलब कठोर होना। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वन, यानी कि नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए, यानी कि यहाँ पे टेंस, यानी कि काल परिवर्तन। सूचना में दिया जाएगा कि आपको किस काल में बदलना है, भूतकाल में है तो उसे भविष्य में बदलना है या फिर वर्तमान में बदलना है, ये यानी कि दिया जाता है तो उसमें आपको बदलना है। फर्स्ट वन, हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे, ये किस में है, यस, भूतकाल में है, इसे वर्तमान काल में बदलना है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में बदलना है। हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते हैं, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, श्याम काम करता है, प्रेजेंट टेंस में है, इसे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में बदलना है। तो कैसे बदलना है, श्याम ने काम किया और श्याम काम करता था, ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, नेताजी ने भाषण दिया, यहाँ पे भविष्य काल में बदलना है, नेताजी भाषण देंगे। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे देने वाले होंगे, कल दे रहे हैं या फिर देंगे, शायद देंगे, ऐसे कुछ घुमा फिरा के आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बहुत ही सीधी सी बात है। और जैसे कि आप
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेताजी ने भाषण दिया, इसको भविष्य में कैसे लिखना है? भविष्य में बस देंगे, बस उतना ही बदलना है। देखो, नेताजी ने भाषण दिया, तो ने हटाना है, नेताजी भाषण देंगे। नेताजी ने भाषण देंगे नहीं हो सकता, क्योंकि ने कारक चिन्ह जहाँ होता है वो भविष्यकाल में नहीं, भूतकाल में होता है, वर्तमान में भी नहीं आता, केवल भूतकाल में हो सकता है। इसलिए नेताजी भाषण देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे अब क्या है? अन्य लिंग रूप लिखिए, यानी कि लिंग रूप, जेंडर चेंज करना है। फीमेल है तो उसे मेल में करना है, मेल है तो उसे फीमेल करना है, बस। सम्राट, सम्राट यानी कि राजा, सम्राटिन यानी कि रानी, चक्रवर्ती, सी सम्राट, चक्रवर्ती, नृप, ये सभी। नेक्स्ट, अध्यापिका यानी कि टीचर, लेक्चरर, दोनों भी हो सकते हैं। अध्यापिका का यानी कि ऑपोजिट लिंग कौन सा है? अन्य लिंग रूप कौन सा है? अध्यापक। तो यहाँ पे क्या है? बस एक यानी कि प्रैक्टिस के लिए मैं यानी कि बोल रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, अन्य वचन रूप लिखिए, यानी कि टेंस, यहाँ पे सॉरी वचन रूप लिखना है, एक वचन और बहुवचन। अगर यहाँ पे एक वचन में क्वेश्चन है तो उसे बहुवचन में बदलना है। ऐसा भी होता है कि बहुवचन में देते हैं, उसे एक वचन में आपको बदल कर लिखना है, बस आपको वचन बदलना है, ठीक है। तो पहली आंख, आंख यानी कि एक ही आंख, दोनों को हम क्या बोलेंगे? आंखें, आंखें, खे के लिए एक बिंदु आती है, आंखें। नेक्स्ट, नदी, नदी के लिए नदियाँ, बहुत सारे होते हैं तो नदियाँ, एक से ज़्यादा बहुवचन, नदियाँ, या में अर्धचंद्र बिंदु आती है। नेक्स्ट, समानार्थक शब्द लिखिए, यानी कि इक्वल जो मीनिंग होता है वो समानार्थक शब्द, या फिर पर्यायवाची शब्द, यानी कि किसी दूसरे नाम पर भी जो हम पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान के सहस्र विष्णु नाम कहते हैं, यानी कि विष्णु जी के सहस्र नाम, यानी कि 1000 नाम की मंत्र बोलते जाते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि अष्टोत्तर शतनामावली, यानी कि 100 नाम उनके होते हैं, 1000 नाम की पठन होता है, तो कुछ अच्छा होता है। ऐसे मंत्रों को आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। तो कौन कौन से अनेक अलग अलग नाम हैं, वैसे हर एक चीज़ की दो दो नाम तो होते ही हैं। तो वो क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। उल्लास, उल्लास यानी कि क्या है? खुशी, आनंद, उत्साह हो सकता है। नेक्स्ट, वृक्ष, वृक्ष यानी कि पेड़, तरु, वट। तो ऐसे ही वृक्ष के अगर आपको और भी ज़्यादा आते हैं तो वो समानार्थक शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट, विलोम शब्द, यानी कि विपरीतार्थ या फिर ऑपोजिट वर्ड्स। यहाँ पे क्या है? वीर है, वीर के लिए ऑपोजिट क्या है? वीर यानी कि क्या है? जिसमें करेज है, जो लड़ाई झगड़ा या फिर अपने जज्बे से आगे बढ़ता है, वीर जो कुछ नहीं करता। कायर, जो हमेशा हर किसी से डरता है, चाहे वो सही है या फिर गलत, डरता है, तो वो कायर है। कायरों की भांति ऐसे क्यों भाग गया, कहते हैं ना। तो वीर, कायर, ऑपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट, अंधकार, अंधकार यानी कि ब्लैंक, ब्लैंक हो जाते हैं, डार्कनेस। उजाला, प्रज्वल, प्रकाश, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब है अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी कि बच्चों, यहाँ पे ऐसा है कि एक पैसेज दिया जाएगा, ऑलमोस्ट 10-15 लाइन की होगी, उसे पूरी तरह से आपको एक नहीं 2 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसी के नीचे, हर एक का यानी कि आपको आंसर करते जाना है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं यानी कि इस परिच्छेद को यानी कि अनुच्छेद को एक बार पढ़कर सुनाती हूँ, बाद में यानी कि ध्यान करके सुनिए। ध्यान लगा के सुनने के बाद जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगी, आप वहाँ पे अगर आपको याद है तो आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी
एटलीस्ट यू कैन ग्लैंस एट योर सेल्फ। यस, 17 साल की वर्ष की आयु में ही भीमराव का विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। जबकि ये 17 ईयर्स के थे, भीमराव अंबेडकर दादा साहेब अंबेडकर जी की, BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी की जबकि 17 साल की आयु थी, जबकि ये 17 के थे, तभी 9 ईयर्स की रमाबाई नामक एक लड़की से शादी हो जाती है। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। यानी कि बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते करते, क्योंकि ये गरीब थे, ऊपर से अछूत, उस ज़माने में अछूतों के लिए बहुत ही यानी कि बुरे बर्तावों के साथ उनको देखा जाता था, उनको दबाया जाता था, इसीलिए उनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर भी इनको बॉम्बे एल्फिंस्टन कॉलेज में ये दाखिल हो जाते हैं BA पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट, उस समय एक अछूत के लिए ये बहुत ही अनोखी बात थी। जो अछूत कभी स्कूल तक नहीं जा पाता था, ऐसे अछूतों में भीमराव अंबेडकर पहले थे जो कॉलेज लेवल पर पढ़ने के लिए यानी कि उनको अवकाश मिला था। मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और पढ़ाने में कई कठिनाइयाँ महसूस करने लगे। यानी कि यहाँ पे रामजी सूबेदार भीमराव अंबेडकर के पिताजी हैं। वो आगे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक परिस्थिति यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आगे तक पढ़ाई में उन्हें हेल्प कर पाए। महसूस करने लगे तो कैलुस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास ले गए। यानी कि इनके एक टीचर थे, बहुत ही अच्छे टीचर, जिन्होंने कैलुस्कर गुरुजी ने इन्हें बड़ौदा के रियासत के महाराजा सयाजीराव से जाकर इन्हें मिलवाया। भीमराव ने अपनी विद्वत्ता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल ही जीत लिया। यानी कि बहुत ही जल्दी से इनको क्या हुआ, अपनी यानी कि क्या है क्षमता दिखाने का एक मौका मिला। महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए यानी कि हायर एजुकेशन के लिए 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी। यानी कि 25 रुपीज़ पर मंथ इन्होंने स्वीकृत कर दी। समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही। वे संस्कृत पढ़ाने तो जाते थे, पढ़ना तो चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा पढ़ने नहीं दी गई। इनकी पाबंदी थी, क्योंकि ये अछूत थे, इसीलिए इनको पढ़ने के अलाउ नहीं किया। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भीमराव ने 1912 में यानी कि 1912 ईस्वी में अंग्रेज़ी और पारसी विषयों के साथ साथ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में BA की परीक्षा भी पास की। वे BA की परीक्षा पास करने वाले पहले महार थे, यानी कि महार जाति में ये पैदा हुए थे। ये 1912 में BA पास कर लेते हैं और इनके पूरे जाति में, उनकी पूरी बिरादरी में ये पहले ऐसे यानी कि एक लड़के थे जिन्होंने BA तक पढ़ाई की, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गई, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। यहाँ पे ये अनुच्छेद पूरा हो जाता है। क्वेश्चन है, भीमराव का विवाह किसके साथ हुआ? मुंबई भीमराव के किस कॉलेज में दाखिल हो गए? कैलुस्कर गुरुजी भीमराव को किस महाराजा के पास ले गए? महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए कितने रुपयों की छात्रवृत्ति मंजूर कर दी? भीमराव ने BA की परीक्षा किस वर्ष में पास की? 1912। तो ये सारे क्वेश्चन की आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है, दोनों लेटर राइटिंग है। शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। यानी कि पर्सनल लेटर है, एक टूर पे गए हैं, ट्रिप पे, तो उसका वर्णना करते हुए अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। अथवा यानी कि या तो 4 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधान आचार्य को एक पत्र लिखिए। अपने प्रिंसिपल के नाम पर 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए एक लेटर लिखना है। वो यानी कि फॉर्मेट में सिखा दूँगी। नेक्स्ट लास्ट है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे इंडिया इज़ अ रिच कल्चर्ड कंट्री, भारत एक अमीर संस्कृति का या फिर समृद्ध संस्कृति का देश है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स शुड बी ओबीडियंट टू द टीचर्स, छात्रों को अपने गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए या फिर विधेय होना चाहिए। नेक्स्ट, सुमित्रानंद पंत वॉज अ लवर ऑफ नेचर,
सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति प्रेमी थे। कन्नड़ा इज़ अवर स्टेट लैंग्वेज, कन्नड़ा हमारी राज्य भाषा है। टाइम लॉस्ट इज़ नेवर रीगेन्ड, एक बार जो समय खो जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो ये थे आपके यानी कि सारे ग्रामर पार्ट्स। यहाँ तक ख़त्म नहीं होता बच्चों, ये सिर्फ एक मानो ट्रेलर है। हर एक सर्ग यानी कि एक एक मेन वाक्य शुद्धि के लिए एक दिन लगता है, कारक चिन्ह के लिए एक दिन लगता है, विलोम शब्द के लिए एक दिन लगता है। तो मैं ये सब कुछ बस एक ग्रामर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब अगले क्लास में हम वर्कबुक के साथ ये सारी चीज़ें करेंगे और आप लिखते जाना, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट।